जय हिंद प्यारे, तो स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीएलएस स्टडीज इन में। तो आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर, ठीक है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के मोस्ट 110 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और अगले वीडियो में 50 से 51 से लेकर 110 को देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है प्यारे से। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद कुटपाद किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा पैरामीशियम में या यूग्लिना में या अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो जो कुटपाद है वो हमारा गौर किया जाता है, तो कुटपाद हमारा अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण रात में होता है या दिन में होता है, या रात दिन दोनों में, या सुबह शाम। तो गौर कीजिए, तो प्रकाश संश्लेषण हमारा दिन में होता है। अगला प्रश्न है हमारा क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो गौर कीजिए, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग किस प्रकार का होता है, तो हरा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग हमारा एनीमिया है, ठीक है, एनीमिया है। अगला प्रश्न है हमारा कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि होती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन अवसा है या एंजाइम है या हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सीजन है हमारा ऑक्सीजन हमारा एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा मनुष्य में वृकक संबंधित है। तो मनुष्य में वृकक संबंधित हमारा उत्सर्जन से है, ठीक है, वृकक संबंधित उत्सर्जन से है। अगला प्रश्न हमारा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 8वां प्रश्न है हमारा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो जो स्वपोषी पोषण में आते हैं हमारे हरे पेड़ पौधे, तो हरे पेड़ पौधे के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2 आवश्यक है, CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, यानी सभी स्वपोषी पोषण के लिए इसमें से सभी आवश्यक है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के द्वारा, जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है कि क्लोरोफिल में या लाल रक्त कणिका में या वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में। तो गौर कीजिए, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम हमारा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि विश्राम, गौर कीजिए, तो विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। तो गौर कीजिए, तो विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि पौधों में जाइलम द्वारा पौधों का स्थानांतर होता है। तो गौर कीजिए, तो पौधों में जाइलम द्वारा, जब भी आपको जाइलम है तो जाइलम द्वारा ऊपर की ओर होता है, ठीक है, ऊपर की ओर होता है जाइलम। जब भी क्वेश्चन है आपके यहाँ पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतर होता है, तो जाइलम द्वारा ऊपर की ओर होता है, ठीक है, ऊपर की होता है, जाइलम में ऊपर की ओर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, और फ्लोएम में नीचे ऊपर दोनों की ओर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग। तो गौर कीजिए, तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग हमारा वृकक है, ठीक है, जिसे हम लोग किडनी भी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका एक और नाम है गुद्दा, ठीक है। चलिए गुद्दा। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जक कौन सा है, वृकक, ठीक है, वृकक। अब यहाँ से हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से। हाँ, बताइए कि वृकक यानी किडनी का वजन कितना होता है, लंबाई बताइएगा, चौड़ाई बताइएगा, सब चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद द्वारा पकड़ता है, ठीक है। प्रश्न है हमारा कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, गौर कीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में कौन सा मलेरिया परजीवी है। तो गौर कीजिए, तो निम्न में कौन सा मलेरिया परजीवी है। ये सारी जगह पे सकते हो। हमारा निम्न में से, जब भी आपको क्वेश्चन है कि हाँ निम्न में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, तो मारिएगा प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है हमारा वो मलेरिया परजीवी है। अगला प्रश्न है हमारा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन हमारा छोटी आंत में होता है, ठीक है, छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो मनुष्य में या घोड़े में या कॉकरोच में या स्त्री में। तो गौर कीजिए, तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को उपापचय का नियंत्रण करता है। तो हमारे शरीर में जो, एक मिनट गौर कीजिए, तो हमारे शरीर में, तो गौर कीजिए, तो जो हमारे शरीर में, एक मिनट क्वेश्चन रिपीट करते हैं फिर से। 18वां क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो थायरॉक्सिन है, ठीक है, थायरॉक्सिन जो हमारे शरीर में है, ठीक है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का
उपापचय का नियंत्रण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया। तो श्वसन जब भी आपको क्वेश्चन है कि हाँ श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है तो खोज के मारेगा हमारा ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी। श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है तो ऊष्माक्षेपी है, सिंपल। जिसमें ऊष्मा निकले तो ऊष्माक्षेपी और उष्मा ले, ठीक है, तो उष्मा शोषी। ठीक है, तो श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है तो श्वसन में हम साथ छोड़ते हैं तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। किस पौधे में, गौर कीजिएगा, किस पौधे में रंध्र उपस्थित रहते हैं तो गौर कीजिए। तो हमारे ऑप्शन है हमारा आम या हाइड्रिला या नागफनी। तो गौर कीजिए तो या कनेर। तो हमारा किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, अनुपस्थित पूछा तो कनेर में। ठीक है, कनेर में रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि रक्त में गौर कीजिए तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, बताइए वसा है या हार्मोन है या हीमोग्लोबिन है या कार्बोहाइड्रेट है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हमारा हीमोग्लोबिन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन है। अगला प्रश्न हमारा जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है ऑप्शन ए हमारे अणु की गति वृद्धि या संघ या समन्वय। तो गौर कीजिए तो जीवन में एक महत्वपूर्ण विशेषता हमारा वृद्धि है। ठीक है, वृद्धि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि है। अगला प्रश्न कि मानव गुर्दे का आकार। गौर कीजिएगा, ऊपर हम बताए थे ना, जब भी आपको गुर्दे है तो हमारी बोलिएगा किडनी। ठीक है, यानी मानव की किडनी का आकार होता है तो मानव की किडनी का जो आकार होता है वो सेम के बीज के जैसा होता है। ठीक है, मानव की किडनी का आकार कैसा होता है तो सेम के बीज के जैसा होता है। ठीक है, सेम के बीज के जैसा। अभी हमने पूछा था कि हाँ बताइए किडनी का वजन कितना था। तो गौर कीजिए तो किडनी का जो मानव का जो किडनी होता है, ठीक है, वो मुख्य रूप से 140 ग्राम का होता है। ठीक है, बात किया जाए कि वृकक का, यानी किडनी को हम लोग बोलते हैं गुर्दे और वृकक। ठीक है, और कीजिएगा इंग्लिश में बोलते हैं किडनी और हिंदी इसका एक और नाम है वृकक। ठीक है, तो जब भी आपका गुर्दे का, ठीक है, गुर्दे यानी किडनी, ठीक है, वृकक का, ठीक है, वृकक का हाँ वजन पूछे तो 140 ग्राम और लंबाई पूछे तो 10 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई पूछे तो 6 सेंटीमीटर होता है, मोटाई पूछे तो दो सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि हाँ वृकक यानी किडनी बना किसका होता है। किडनी हमारा नेफ्रॉन का बना होता है। ठीक है, नेफ्रॉन का बना होता है। चलिए, क्लियर है। अगला प्रश्न है कि गौर कीजिए प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा कि हाँ ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या कोशिका द्रव्य में होता है या गलांगी कॉम्प्लेक्स में या क्लोरोप्लास्ट में। तो गौर कीजिए तो जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है वो हमारा कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 25वां प्रश्न। गौर कीजिएगा तो 25वां प्रश्न हमारा कि लैटेक्स, ठीक है, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो गौर कीजिए तो लैटेक्स हमारा पीपल में पाया जाता है या पीला किन्नर में या बर्गर में। तो गौर कीजिए तो जो हमारा लैटेक्स होता है वो इनमें से सभी में पाया जाता है। ठीक है, यानी पीपल में पाया जाता है और पीला कनेर में ही पाया जाता है और बरगद में ही पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि मानव हृदय में पाया जाते हैं। तो मानव हृदय में पाया जाता है तो 3 विषम, ठीक है, 3 विषम, 4 विषम, 5 विषम या 2 विषम। तो गौर कीजिए तो मानव हृदय में मुख्य रूप से 4 विषम पाए जाते हैं। ठीक है, 4 विषम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो गौर कीजिए तो मानव मूत्र में यूरिया ऑलमोस्ट हमारा मानव मूत्र में यूरिया हमारा 2% रहता है। ठीक है, 2% रहता है मानव मूत्र में यूरिया कितना परसेंट, 2% रहता है। जल की बात की तो जल हमारा 96% रहता है। ठीक है, जल कितना परसेंट रहता है तो 96% रहता है, 2% यूरिया रहता है और 2% हमारा प्रोटीन रहता है। ठीक है, 2% प्रोटीन रहता है। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं हमारा गौर कीजिए तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं हमारा चेतना या आवेग या उद्दीपन या संवेदना। गौर की संवेदना। ठीक है, तो जो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं हमारा उद्दीपन, ठीक है, उद्दीपन रूप से संचित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण। गौर कीजिए तो अगला प्रश्न हमारा इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि हमारा कि वसा का पाचन करता है। तो पेप्सिन करता है या ट्रिप्सिन करता है, लाइपेज करता है या
माइलेज करता है। तो वसा का पाचन, गौर कीजिए पे, तो वसा का पाचन हमारा लाइपेज करता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया हो तो प्रतिक्रिया कर दे, माफी चाहते हैं। ठीक है, तो वाष्पो उत्सर्जन कैसे प्रक्रिया है, तो वाष्पो उत्सर्जन हमारा गौर गौर कीजिए प्रतिक्रिया, तो वाष्पो उत्सर्जन हमारा भौतिक भौतिक प्रक्रिया। ठीक है, भौतिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न हमारा कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है या ल्यूकोप्लास्ट है या इनमें से कोई नहीं। तो गौर कीजिए पहले, तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान हमारा क्लोरोप्लास्ट है। अगला प्रश्न है हमारा कि परिशेषिका, ठीक है, परिशेषिका हिस्सा है, तो परिशेषिका किसका हिस्सा है, तो आहार नाल का है या श्वसन तंत्र का है या तंत्रिका तंत्र का है या जनन तंत्र का। तो गौर कीजिए पे, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। ठीक है, परिशेषिका हमारा आहार नाल का हिस्सा है। ठीक है, आहार नाल का हिस्सा। अगला प्रश्न हमारा कि किण्वक क्रिया पाई जाती है, किण्वक क्रिया पाई जाती है, तो किण्वक क्रिया किसमें पाई जाती है, तो इसका सही आंसर जो है किण्वक क्रिया हमारा ईस्ट में पाई जाती है, ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, तो आमाशय में होता है या पक्वाशय में होता है। गौर कीजिएगा, पक्वाशय में या बड़ी आंत में या इलियम में। तो गौर कीजिए, तो भोजन का मुख्य अवशोषण ना करे तो अवशोषण हमारा बड़ी आंत में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, बड़ी आंत में। गौर कीजिए पे, तो हमारा नहीं, बड़ी आंत में नहीं, इलियम में होता है। ठीक, इलियम में होता है। ठीक है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, तो इलियम में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 36वां प्रश्न है हमारा, गौर कीजिएगा पे, तो 36वां प्रश्न है हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है, प्रोटीन या कार्बोज या विटामिन या वसा। तो गौर कीजिए, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमारा कार्बोज, ठीक है, कार्बोज उत्पन्न होता है, कार्बोज उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि ट्रेक्रिया, ठीक है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो गौर कीजिए, तो ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया हमारा किस जीव का श्वसन अंग है, तो ट्रेकिया हमारा कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच का श्वसन अंग है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न के सांस लेना और छोड़ना को कहते, तो सांस लेना और छोड़ना को गौर कीजिए, तो सांस लेना और छोड़ना को हम लोग, गौर कीजिएगा, सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को, सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को श्वास, गौर कीजिएगा पे, तो श्वास कहते हैं। ठीक है, श्वास कहते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड लिखा है पैसे, तो ये हमको पढ़ना ही नहीं आता है। ठीक है, चलिए गौर कीजिएगा, ये वर्ड बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, पढ़ना श्वासोच्छ्वास, ठीक है, श्वासोच्छ्वास ध्यान रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि पित्त, ठीक है, पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है। ठीक है, स्त्रावित होता है। गौर कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर के पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा हमारा पित्त रस जो होता है वो हमारा यकृत से, ठीक है, यकृत से। गौर कीजिएगा, यकृत से, ठीक है, यकृत से स्त्रावित होता है। ठीक है, यकृत से स्त्रावित होता है। अगला प्रश्न हमारा कि गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, गाढ़, गौर कीजिएगा, गॉड, ठीक है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, गाढ़ कोशिका की हमारी जो भीतरी भित्ति होती है वो हमारी मोटी होती है। अगला प्रश्न हमारा कि एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशीलन दाब होता है, तो गौर कीजिए, तो एक स्वच्छ मनुष्य में, ठीक है, एक स्वच्छ मनुष्य में हमारा जो प्रकुचन एवं अनुशीलन दाब होता है वो हमारा 120/80 होता है। ठीक है, 120/80 होता है। अगला प्रश्न हमारा कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक, गौर कीजिए, किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है तो गौर कीजिएगा, तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति हमारा इंडोडर्म, ठीक है, इंडोडर्म प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में वृकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो जो संबंधित है हमारा उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो जो उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। अगला हमारा पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो गौर कीजिए, तो पादप में जाइलम हमारा उत्तरदायी है, तो जल का वाहन या भोजन का वाहन या जल का वाहन या भोजन का वाहन या
अमीबा अमीबा अम्ल का वाहन या ऑक्सीजन का वाहन, तो गौर कीजिए तो पादप में जाइलम हमारा जल का वाहन है, ठीक है, जल का वाहन है। अगला प्रश्न है हमारा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश से उपयुक्त सभी। तो गौर कीजिए तो जो स्वपोषी पोषण होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, तो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, यानी उपयुक्त सभी जरूरी है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि गौर कीजिए फिर से, तो अगला प्रश्न हमारा कि पाइरूवेट, ठीक है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो गौर कीजिए फिर पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देता है, तो यह क्रिया को हम जानते हैं क्या कहते हैं। गौर कीजिए फिर तो इस क्रिया को हम लोग माइट्रो एक मिनट क्रिया होती है। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट कर फिर से समझिएगा क्या कह रहा है कि पाइरूवेट, ठीक है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अगला प्रश्न है हमारे कि स्वपोषण होता है, स्वपोषण होता है कौन कीजिए तो स्वपोषण होता है कवकों में होता है या हरे पेड़ पौधे में होता है, जंतुओं में होता है या सभी सजीवों में होता है। तो स्वपोषण जो होता है गौर कीजिए पे, तो स्वपोषण हमारा हरे पेड़ पौधे में होता है, ठीक है, स्वपोषण, ठीक है, हरे पेड़ पौधे में होता है। अगला प्रश्न है हमारा इनमें गौर कीजिए इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग नहीं है, कौन प्रकाश संश्लेषी अंग नहीं है, गौर की इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग नहीं है। तो ऑप्शन है हमारा पत्ती, हरित लवक या गन्ना या स्ट्रोमा स्ट्रोमा स्ट्रोमा। गौर कीजिए तो इसका सही आंसर हमारा पत्ती जो है वो प्रकाश संश्लेषी अंग नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी 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 पैसे तो कह रहा है कि हाँ कौन इनमें इनमें कौन माफी चाहते पैसे, तो ठीक है, माफी हुआ माफी 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 चाहते, ठीक है, कह रहा है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है पूछ रहा है ना, हम वही बोलते, ठीक है, माफी चाहते हैं। तो इनमें से जो हमारा पत्ती है वो प्रकाश संश्लेषण अंग है, ठीक है, पत्ती जो प्रकाश संश्लेषण अंग है, ठीक है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं पत्ती के द्वारा ही अपना खाना बनाते हैं। इतना क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न हमारे की कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो जो हमारा जो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो श्वसन जो है हमारा वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, ठीक है, सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न है हमारा कि मृतोपजीवी का उदाहरण है, मृत्युजीवी का उदाहरण है, मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो मृतोपजीवी का उदाहरण हमारा ऑप्शन है हमारा अमीबा है या गोबर छत्ता है या उल है या अमरबेल है। तो मृतजीवी ना पड़ा था, मृतजीवी का उदाहरण है हमारा गोबर छत्ता, ठीक है, गोबर छत्ता है, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक 50 तक ही देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं 51 से 110 तक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो कि आपको ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। अगर वीडियो पसंद है तो आपका एक ही फर्ज बनता है पैसे तो कुछ मत कीजिए, केवल वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए क्या पैसे, तो तब तक के लिए तो जय हिंद, ठीक है, क्लियर है। चलिए।